चलो शुरू करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात फोर्स की हो रहा है ना। तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है फोर्सेस एक्सटर्नल फील्ड पर। मान लेते हैं पहला जो हमारा चार्ज है वो प्लस क्यू है। कोई फील्ड लाइंस पर हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या लगेगा, 4 प्लस क्यू चार्ज के लिए पहला फोर्स क्या हो जाएगा, तो Q इंटू में E, या Q को हम E भी लिख सकते हैं, E इंटू में E। Q हमारा चार्ज है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लेते हैं ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। मान लिया है कि अब इस पर चार्ज जो हमारा आ रहा है वो क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू के कंडीशन के लिए देखें तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू इंटू में ई, या इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस ई कैपिटल ई के बराबर। मतलब साइन को यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्सेस लगेगा। तो अपोजिट इन डायरेक्शन में तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन पॉजिटिव के जगह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड की तरफ होगा, नेगेटिव तो बैकवर्ड में नेगेटिव साइन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारा यही सिंपल कंसेप्ट नोट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार सेल्फ से ट्राई करते हैं। क्या बोला है, फिगर शो कर रहा है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ से ए बी सी तीनों का नाम लिया है। तो एक पर एफ ए, एफ बी और एफ सी फोर्स लग रहा है। टेस्ट चार्ज क्यू एट पोजीशन ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो फोर्स हमारा किस पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ ज़्यादा है तो फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा ए देन बी देन सी, ए बी सी, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट असर्शन रीजन का है, एक बार सोचेंगे अच्छा से। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट एक्सेलरेशन। डिफरेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, ये बात सही है। क्योंकि अगर हम अभी जो पढ़ा है उसके अनुसार जाए कि एफ ई इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, और हम लोग फार्मूला जानता है ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो अगर एफ के जगह ए वाला यूज करें वर्ड तो हम ले सकते हैं ऐसा, है ना। तो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मास अलग होगा तो चेंज होते चला जाएगा। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है इसका, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। नहीं ऐसा तो नहीं है, मास तो है ना। तो क्या दिख रहा है, ये तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। हाँ, रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इंडिपेंडेंट बोल रहा है ना, यहाँ देखो ये वर्ड इंडिपेंडेंट थोड़ी है, मास का डिपेंड कर रहा है ना। एक्सेलरेशन हमारा इंडिपेंडेंट है। हाँ तो ये वर्ड देखो ना, मतलब इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया है ना, वही चीज़ तो बोल रहा है, रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। नहीं कि देखो बात तो ये फोर्स को लेकर ही आया है ना। तो फोर्स को लेकर आया है तो वो मास को लेकर बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। हाँ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है ना उसका। देखो हम लोग यहाँ देखते हैं असर्शन और रीजन में क्या देखते हैं कि असर्शन को वो एक्सप्लेन कितना बढ़िया से करता है, तो वो करेक्ट मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है सही से उसको लेकर। नहीं तो इन दोनों में परफेक्ट ये है
रीजन देखो, यहाँ देखो, हम इसी इम्पल से सुनते हैं। एसर्शन हमारा ट्रू है, बात तो ठीक है। रीजन में क्या, रीजन इज ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन लिखा है ना, देखो ना, एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं किया। फिर से बोलो। एक्सीलरेशन आप बोला ना, फोर्स बाय मास, तो ये जो ई बाय मास है ना, तो ये तो एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड करता है ना, लेकिन फोर्स तो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ही है, इसलिए क्यों है, आपको ऐसे बताना चाहिए। वो सॉरी, यहाँ ध्यान ही नहीं दिया हम। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात बोला है। देखो फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है कहीं, सॉरी हम यहाँ एक्सीलरेशन पे लेकर आ गया था, फोर्स के लिए है, सॉरी। तो फोर्स देखो मास पर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, तो इसलिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फोर्स। ठीक है, जेईई मेंस 2022 का है, सेल्फ से एक बार ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारा 4.9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जस्ट वेरिफाइंड ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दिया है, एम्मा का वैल्यू दिया है 0.1 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ फ्रॉम फॉलिंग। वैल्यू ऑफ चार्ज हमारा क्यू का वैल्यू पूछा है और जी का वैल्यू भी दिया है 9.8, है ना। फार्मूला हम लोग अभी पढ़ा था, उसके अनुसार जाए तो पढ़ा था एफ इज इक्वल टू ई या क्यू ई पढ़ा था, है ना। बात यहाँ मास का भी बोला है और जी का भी वैल्यू बोला है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। एम जी इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई, या क्यू इज इक्वल टू एम जी बाई ई। एम का वैल्यू आ गया 1 × 10⁻³ जी का वैल्यू है 9.8 और ई का वैल्यू है हमारा 4.9 10⁵ कट करना है, ये देखो तो 2 से कट रहा है ना, तो 2 × 10⁻³ -3 -5 0.1 है ना, सॉरी, तो यहाँ पे 0 पॉइंट ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, 0 पॉइंट ही है, सॉरी मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁻1, या इसको लिखे तो 2 × 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻9। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोशनमा की बात करने जा रहे हैं, तो पॉइंट वाइज देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ध्यान देते हैं, इसके अलोंग में अगर हमारा यहाँ चार्ज है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो फोर्सवा भी आएगा, तो ई कैपिटल ई के लिए, मतलब ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम बात करें तो F/m, तो इसको हम QE/m भी बोल सकते हैं या EE/m भी बोल सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला हम लोग पहले पढ़ा था उसको भी याद रखना है, जैसे V इज इक्वल टू U + AT, या सेकेंड S इज इक्वल टू UT + ½ AT², या थर्ड V का स्क्वायर इज इक्वल टू U² + 2AS, एक फोर्थ भी लिख देते हैं, S इज इक्वल टू, ये आगे भी काम देगा, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में भी देखोगे तो उसका यूज कर सकते हो, U + V/2
इनटू में डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम करते हैं u प्लस वी बाई टू। nth वाला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली हम 4 इसमें यूज करेंगे। nth वाला यहाँ यूज नहीं होता है। क्या था, u प्लस u n बाई टू 1। यहाँ पे हम ये 4 फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, जब यह मोशन में रहेगा तो इनिशियल स्पीड भी मान लो कि कुछ हमारा यहाँ पे क्या है, u है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं पहले सेल्फ से। ये जो लिया है पूरा रूट ओवर में लिया है, ऐसे है, और ये भी रूट में ही है। क्या बोला है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज e फॉल थ्रू ए डिस्टेंस h, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से फॉल हो रहा है h हाइट से, है ना। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E लिया है वर्टिकली अपवर्ड, देन टाइम ऑफ फॉल t का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो t का हम फार्मूला देखो ध्यान से, ये वाला यूज कर सकता है डायरेक्ट, रूट अंडर 2h बाई ए, 2h बाई ए यूज कर सकता है क्या। अब क्वेश्चन ये आया कहाँ से है, तो देखो थे हम लोग फार्मूला पढ़ा था v नहीं t का टर्म वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2h आ रहा है, ठीक है। देखो इनिशियली जब ये आया होगा तो u का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया होगा, 0, तो ये 0 ले लिए तो और ये 2 से इधर आ जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। t निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2s बाई ए, और s के जगह ही तो हम लोग h यूज करते हैं, तो 2h बाई ए। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो f बाई एम, f का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, e बाई एम, स्मॉल e बाई कैपिटल E बाई m, क्योंकि यहाँ चार्ज बोला है e है, q रहता तो q ले लेते। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट अंडर 2h बाई e बाई m, तो m हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 2hm बाई स्मॉल e कैपिटल E, रूट ओवर 2hm बाई रूट ओवर बाई e, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। पार्टिकल का मास दिया है 20 ग्राम, हम लिखते चलते हैं, मास दिया है 20 ग्राम, कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो 10 टू द पावर -3 kg। चार्ज हमारा लिया है Q का वैल्यू -3 मिली कूलम, मतलब -3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। हाँ, विथ स्पीड लिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लिया है 40 मीटर पर सेकेंड, यूनिट में ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया है 80 न्यूटन पर कूलम, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम भी दिया है 3 सेकेंड, टिम्मा भी है 3 सेकेंड। तो पहला क्या हो रहा है कि चार्ज हमारा जो है, अगर ध्यान दे तो अपोजिट इन डायरेक्शन क्यू ई जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, -3 मिली कूलम का है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स भी हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, मतलब v का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। फार्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u का वैल्यू तो 40 दिया है, लेकिन a का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि t का हमें दिया हुआ है, तो a पहले निकाल लेते हैं।
तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ा था, माइनस साइन हो जाएगा ई बाई एम, है ना। स्मॉल ई का भी वैल्यू दिया है, कैपिटल ई का भी दिया है और एम का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो माइनस ई के जगह क्यू भी ले लेते हैं, दोनों तो एक ही है। तो 3 -3 इंटू 10⁻³ कैपिटल ई का वैल्यू है 80 और मास हमारा है 20 इंटू 10⁻³ तो -3 और -3 पावर कैंसल आउट, ये 4 से कट जाएगा। तो ये क्या आ गया -12, एक्सीलरेशन कितना है -12। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो माइनस अब साइन हो जाएगा 12 इंटू 3 तो 40 - 36 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। चलो अब प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल देखा है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर के केसेस में क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा, वो इधर की तरफ मूव कर गया है, क्यों होगा यहाँ पे चार्ज वगैरह, मतलब फोर्स अब इधर ही लगेगा। तो फोर्स हम यहाँ से ये भी ले बोल सकते हैं ई बाई एम, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। नहीं, अब देखो पहले यहाँ से आते हैं, वर्टिकली आया होगा। अब वर्टिकली जैसे अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई इनिशियल वेलोसिटी इससे मूव कर रहा होगा, इधर की तरफ आया होगा, तो ऑब्जेक्ट सीधा तो नहीं गिरता है, तो कुछ हमारा प्रोजेक्टाइल बनाते हुए ऐसे आता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का हो जाएगा। और जो प्रोजेक्टाइल का जो हम लोग फार्मूला पढ़ा था वो अप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल में हम लोग जो देखा था वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग ए निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे F/m या E/m या Q/E/m, ये भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ वर्टिकली बाय क्या होगा ना, यहाँ वर्टिकली की हम लोग बात करें, नीचे की तरफ, वर्टिकल की तरफ। ध्यान रखना है कि ये पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। जरूरत होगा हम सब लिखा देगा, हम लिखा देगा। ये पैराबोलिक पाथ होता है, लिखी भी देता है। चार्ज हमारा यहाँ पे होता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, जो ऐसा साइन रहेगा उसके अनुसार यूज करेगा। हो गया, आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्या था, एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में क्या होता है, पैराबोलिक हो जाता है। अभी हम लोग देखा था, एक्स और वाई एक्सिस की बात बोला था, है ना। तो पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सेल्स पे ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो जो लाइट के फॉर्मेट में हो। तो लाइट के लिए जैसे एक्सरे हमारा लाइट के फॉर्मेट में आता है, एक्सरे हमारा लाइट के फॉर्मेट में आता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, इस पे चार्ज हमारा क्या होता है, 0 होता है। बीटा पे हमारा चार्ज होता है, ठीक है, इस पर भी चार्ज हमारा होता है और अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है। तो यहाँ इसके अनुसार तो हमारा
एक्सरे हो गया है। लेकिन एक और ध्यान रखना है, जो गामा होता है ना, जो कैंसर में जो पेशेंट होता है उसको भी गामा रे से ही ठीक किया जाता है, तो वो भी रे होता है, मतलब लाइट ही होता है। तो लाइट होने की वजह से उस पर भी चार्ज हमारा नहीं होता है, इस पर भी चार्ज हमारा नहीं होता है। अगर गामा भी देता तो भी आंसर गामा भी हो सकता था, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग एक्सरे में जो नॉर्मली क्या होता है, जब बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग एक्सरे कराता है तो उसे ये पता चलता है, तो एक लाइट होता है वो। कभी अगर उसका वीडियो वगैरह मिले तो एक बार चेक करके देखना, वो एक लाइट के फॉर्मेट में होता है। लाइट के फॉर्मेट होने की वजह से चार्ज नहीं होता है, और चार्ज नहीं होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं।